कभी सोचा है कि हर सुबह हमारे ग्लास में जो दूध आता है वो सिर्फ एक साधारण सा पेय नहीं है। असल में ये केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बहुत ही सख्त सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का एक मिला-जुला कमाल है। आज हम दूध के इसी छिपे हुए विज्ञान की परतें खोलेंगे। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। ये जो सादा सा दिखने वाला सफेद लिक्विड है, इसके अंदर असल में है क्या? क्या राज छिपे हैं इसमें? दूध को कंप्लीट फूड या संपूर्ण आहार कहने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। इसमें सच में वो सब कुछ है जो जिंदगी चलाने के लिए जरूरी होता है, जैसे एनर्जी के लिए कार्ब्स और फैट, बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन और हमें बीमारियों से बचाने के लिए विटामिन्स और मिनरल्स। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। दूध जितना पौष्टिक है उतना ही नाजुक भी। मतलब इसमें बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनप सकते हैं और इसके खराब होने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो दूध को सेफ रखने के इस पूरे सफर को समझने के लिए सबसे पहले इसकी केमिकल बनावट को समझना होगा। चलिए जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं। देखिए, दूध में करीब करीब 87% तो सिर्फ पानी ही होता है, लेकिन असली जादू वो बाकी के 13% में है। यही 13% इसे न्यूट्रिशन का एक पावर हाउस बना देता है। सोच कर देखिए, दूध से मिलने वाली आधी से भी ज्यादा एनर्जी सिर्फ फैट से आती है। और ये फैट सिर्फ हमें ताकत ही नहीं देता, बल्कि विटामिन ए, डी, ई और के जैसे जरूरी विटामिन्स के लिए एक टैक्सी का काम भी करता है, जो उन्हें हमारे शरीर में सही जगह तक पहुंचाती है। दूध पीते हुए जो हल्की सी मिठास महसूस होती है ना, वो लैक्टोज की वजह से है, जो कि एक नेचुरल शुगर है। और इसका काम सिर्फ स्वाद देना नहीं है, ये हमारी हड्डियों के लिए बेहद जरूरी कैल्शियम को शरीर में अब्जॉर्ब होने में भी मदद करता है। और फिर आता है प्रोटीन, जिसे हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। और यहीं पर एक मजेदार बात है। पता है दूध का रंग सफेद क्यों होता है? इसमें कोई सफेद रंग नहीं होता, बल्कि केसीन नाम का जो प्रोटीन है, उसके छोटे छोटे कण जब लाइट से टकराते हैं तो हमें दूध सफेद दिखाई देता है ना कमाल की बात? लेकिन एक मिनट, हर तरह का दूध एक जैसा नहीं होता। अलग अलग जानवरों के दूध की बनावट में जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसे भैंस का दूध ही देख लीजिए, इसमें गाय या इंसानी दूध के मुकाबले लगभग डबल फैट होता है। तो जैसे ही दूध जानवर के शरीर से बाहर आता है, बस समझ लीजिए कि समय के खिलाफ एक रेस शुरू हो जाती है। और इसे सेफ रखने का पहला और सबसे जरूरी कदम खेत पर ही उठाया जाता है। खतरा हर तरफ है, इन्फेक्शन कहीं से भी आ सकता है, जानवर से, आसपास के माहौल से, या जिन बर्तनों में दूध निकाला जा रहा है उनसे भी। इसीलिए सफाई सबसे ऊपर है। तो बैक्टीरिया को कोई मौका ही ना मिले, इसके लिए इन 5 नियमों को फॉलो किया जाता है। स्वस्थ जानवर, साफ सुथरी जगह, कीटाणु रहित बर्तन और साफ सुथरा दूधिया। और सबसे जरूरी, दूध निकालने के फौरन बाद उसे 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर देना। ये एक कदम बैक्टीरिया की ग्रोथ पर एक तरह से ब्रेक लगा देता है। अब खेत से दूध पहुंचता है डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट में, और यहीं पर साइंस अपना कमाल दिखाता है। दूध को सबके लिए सेफ बनाने के लिए इस प्रोसेस का नाम है पास्चराइजेशन। ये एक कमाल की टेक्निक है जिसका क्रेडिट जाता है महान वैज्ञानिक लुई पास्चर को। उन्होंने एक ऐसा तरीका खोज निकाला जिससे दूध में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि दूध के न्यूट्रिशन को भी कोई खास नुकसान नहीं पहुंचता। इसके 2 मेन तरीके हैं। एक है LTLT, मतलब लो टेम्परेचर पर ज्यादा देर तक गर्म करना, ये छोटे स्केल पर काम आता है। और दूसरा है HTST, यानी हाई टेम्परेचर पर बहुत कम समय के लिए गर्म करना। आज के बड़े बड़े डेयरी प्लांट्स में यही तरीका इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बहुत तेज और असरदार है। और ये देखिए, कुछ ऐसा दिखता है एक मॉडर्न HTST प्लांट। ये एक तरह का नॉन स्टॉप सिस्टम है। दूध पाइप्स के एक जाल से गुजरता है, सिर्फ 15 सेकंड के लिए तेजी से गर्म होता है और फिर फौरन ठंडा कर दिया जाता है। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से आज लाखों करोड़ों लोगों तक सेफ दूध पहुंच पा रहा है। ठीक है, दूध को पास्चराइज तो कर दिया, लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि ये प्योर है और इसकी क्वालिटी अच्छी है? इसका जवाब मिलता है डेयरी लैब के अंदर। मतलब पास्चराइजेशन के बाद भी काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब ये पक्का करना होता है कि हर पैकेट में जो दूध है वो बिल्कुल शुद्ध हो, उसमें कोई मिलावट ना हो। और यहीं पर डेयरी लैब के जरूरी टेस्ट्स की एंट्री होती है। सबसे पहला और बेसिक टेस्ट है
लैक्टोमीटर टेस्ट। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार टूल है। ये दूध की डेंसिटी या घनत्व को मापता है। अगर दूध में पानी मिलाया गया है तो इसकी रीडिंग फौरन बता देती है। दूसरा बड़ा टेस्ट है फैट का। गर्बर मेथड नाम की एक टेक्निक से दूध में से फैट को अलग करके मापा जाता है कि वो कितने % है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर दूध की कीमत इसी बात पर तय होती है कि उसमें फैट कितना है। और ये सारे टेस्ट सिर्फ क्वालिटी के लिए नहीं बल्कि जान बचाने के लिए भी ज़रूरी हैं, क्योंकि बाजार में सिंथेटिक दूध का खतरा है। ये कोई दूध नहीं बल्कि यूरिया, डिटर्जेंट और कास्टिक सोडा जैसे खतरनाक केमिकल से बना एक जहर है जो दिखने में दूध जैसा लगता है। खैर, अच्छी बात यह है कि असली और नकली दूध में फर्क करना मुश्किल नहीं है। सिंथेटिक दूध से साबुन जैसी केमिकल वाली गंध आती है, इसका स्वाद कड़वा होता है और गर्म करने पर यह पीला पड़ जाता है। ये कुछ सिंपल चीजें हैं जिनसे मिलावट को पहचाना जा सकता है। तो एक जानवर से लेकर हमारे घर के फ्रिज तक दूध का ये पूरा सफर किसी साइंटिफिक चमत्कार से कम नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे केमिस्ट्री और कड़े सेफ्टी रूल्स मिलकर एक बहुत ही नाजुक सी चीज को करोड़ों लोगों के लिए एक सेफ और पौष्टिक फूड प्रोडक्ट में बदल देते हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। साइंस हमें खाना सुरक्षित रखने के तरीके तो दे सकता है, लेकिन ये पक्का करना कि हमारे पास जो खाना पहुंच रहा है वो हमेशा शुद्ध हो, ये सिर्फ वैज्ञानिकों की नहीं बल्कि हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी कैसे बनती है, इस पर सोचना जरूरी है।